Do you have fear of death? Fear of death comes when you are not living your life fully or when you are not clear about your purpose of life. What is the purpose of life? What is the meaning of life? जिंदगी का मकसद क्या है? जिंदगी का उद्देश्य क्या है? इस सवाल को जानने की बहुत लोग कोशिश करते हैं और वो अपने तरीके से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल को जापान के लोगों ने भी ढूंढा और उन्होंने इसको एक नाम दिया। सो आज मैं आपसे बात करूंगी इसी कंसेप्ट के बारे में जो कि जापान के लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। तो स्टोरी शुरू होती है जापान के एक विलेज जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा ऐसे लोग पाए गए हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। जी हाँ, ओकिनावा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो साइंटिस्ट ने जब कोशिश की, रिसर्च की, जानने की कोशिश की कि क्यों वहाँ के लोग इतना ज़्यादा जी पाते हैं पूरी दुनिया के कंपैरिजन में, तो वो पाते हैं कि वहाँ के लोगों में एक चीज़ जो है वो बहुत अलग है। तो क्या वहाँ के खान पान में कुछ ऐसा है? क्या वहाँ के कुछ हवा पानी में कुछ ऐसा है? क्या वहाँ के लोग कल्चर में कुछ ऐसा है? तो जब पाया गया, जब भी ढूंढा तो पाया कि वहाँ के जो लोग जो हैं उन सब का एक पर्पस है लाइफ का जिसको वो नाम देते हैं इकिगाई। इकिगाई जो कि जापानीज वर्ड है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया है कि जापान के लोग जो हैं वो जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो अपनी लाइफ से खुश हैं, तो उन्होंने, बहुत से लोगों ने ये जवाब दिया कि वो अपनी लाइफ से बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओकिनावा जो है वो वही जगह है जो वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे एरियाज में थी जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी। तो फिर भी वहाँ के लोग जो हैं आज इतने ज़्यादा खुश मिजाज हैं और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। इन सब के पीछे क्या सीक्रेट है, क्या राज है? तो इसी सीक्रेट को वहाँ के लोग नाम देते हैं इकिगाई। इकिगाई क्या है? इकिगाई का मतलब क्या है? इकिगाई का मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ और वी कैन से मीनिंग ऑफ लाइफ। एंड इकिगाई जो है वो, अगर आप बुक पढ़ेंगे द इकिगाई, तो उसमें बताया है कि ये 4 कंपोनेंट से बना है जो कि इकिगाई को मिलकर बनाते हैं। जैसा कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है कि द थिंग्स विच यू लव, द थिंग्स विच यू लव टू डू। एग्जाम्पल कि आपको जो है स्केटिंग करना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको शूटिंग करना पसंद है, आपको कुकिंग करना पसंद है। तो वो चीज़ जो आपकी हॉबी है, जो आप करते वक्त एंजॉय करते हैं, वो है आपका हॉबी। एंड द थिंग, अनदर एस्पेक्ट इज द थिंग विच यू आर गुड एट। सो आप बहुत सी चीज़ों में अच्छे होते हैं। आप कोडिंग में अच्छे होते हैं, आप जो है कुकिंग में अच्छे होते हैं, आप क्लीनिंग में अच्छे होते हैं, आप अपनी जॉब जो है उसको अच्छे से ऑनेस्टली से पूरा कर रहे हैं। तो आप बहुत चीज़ में अच्छे होते हैं। बट ज़रूरी तो नहीं ना कि दोनों चीज़ें सेम हो, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। और अब लेकिन ये चीज़ जो है, ये सिर्फ ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना लाइफ के लिए। और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, थर्ड एस्पेक्ट, वो है कि द थिंग फॉर विच यू आर पेड फॉर, जिस चीज़ से आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे आप अपना जॉब करते हैं उससे पैसे कमाते हैं, आप जो है बिजनेस करते हैं उससे पैसे कमाते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़। So the fourth thing which come is the thing which world needs. वर्ल्ड को क्या चाहिए? वर्ल्ड को हेल्प चाहिए, वर्ल्ड को एडवाइस चाहिए, वर्ल्ड को आपसे प्यार चाहिए। ये चीज़ जो है, 4 कंपोनेंट जो है, वो 4 कंपोनेंट कनेक्ट होकर बनाते हैं इकिगाई। इकिगाई जो है वो, उसको ढूंढने के लिए कोई ऐसा परफेक्ट स्ट्रेटेजी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसे फॉर्मूला की ज़रूरत है। बट ये हम सबके अंदर है। इकिगाई जो है वो हम सबके अंदर है, जो कि हम सबके लिए डिफरेंट है। और इकिगाई जो है आप किसी भी एज में ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी 2 इकिगाई थी। उनको फॉर्मूला सोल्व करना पसंद था और उनको म्यूजिक प्ले करना पसंद था। और वो इन दोनों चीज़ों में एक फ्लो में अपने आप को पाते थे। एक ऐसा फ्लो जिसमें ना तो वो पास्ट की चिंता करते हैं ना ही फ्यूचर की, बट वो अपने एक प्रेजेंट में होते हैं, उसको पूरी तरह से जी रहे होते हैं। तो अभी हमें अपना एक ही बाइक भी ढूंढना है और उसको भी, लेकिन कैसे ढूंढा जाए, ये सवाल हम सबके मन में आता है। बट उससे पहले ज़रूरी है कि हम सब जो है एक बैलेंस हो, हमारी लाइफ में एक बैलेंस हो। तो उस बैलेंस को
कैसे पाना है, कैसे स्टेब्लिश करना है, उस बैलेंस के लिए ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी। और वो आप कैसे पा सकते हैं? जो इकिगाई जो बुक है, वो जो है बहुत प्रैक्टिकल बुक है, जिसमें जापान के लोगों की प्रैक्टिस बताई है जो वो फॉलो करते हैं अपने लाइफस्टाइल में। फॉर एग्जांपल, दे डू मेडिटेशन, दे डू योगा, दे डू सन सैल्यूटेशन, एंड they they also follow a principle of eating, which is called hara hachibu, जिसको 80% प्रिंसिपल भी बोला जाता है। और ये 80% प्रिंसिपल जो है, वो जो है बात करते हैं कि आपको जो है कम खाना है, कम खाना है आपको, लेस खाना है। ठीक है, तो अभी आप जो है, आप लोग भी बहुत सी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। बट बात यह है कि आप कितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स क्यों ना पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उन बुक्स में लिखी हुई बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो आपको आपकी लाइफ में चेंज नहीं मिलेगा। सो आप किसी भी बुक में, इकिगाई ही है जैसे, कोई एक भी चीज़ को फॉलो करते हैं जो आपको अच्छी लगे, आपको सूट करे, तो आप भी अपनी लाइफ में चेंज को पा सकते हैं। ऐसे ही ऐसे ही आप जो है देखेंगे कि जापान के लोग इतना एक्टिव रहते हैं, वो अपने लाइफ में इवन 99 ईयर्स ओल्ड की ग्रैंडमा जो है वो भी साइकिलिंग कर रही होती हैं। और 100 ईयर्स के जो एक अंकल है जिनका नाम जीरो है, उनका इंटरव्यू ले गया, वो अभी तक जो है अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो कि 80 ईयर्स से चला रहे हैं। तो वो लोग बहुत एक्टिव हैं, इन्हीं का ये रीज़न है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल। सो इकिगाई की अगर हम बात करें, तो इकिगाई जो है वो हम सबके अंदर हैं और उसको हम पा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इकिगाई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ों में है कि आप बहुत पैसा कमा लें, आप बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों में है। जैसे कि यू कैन फाइंड योर इकिगाई बीइंग अ गुड पेरेंट, यू कैन फाइंड योर इकिगाई इन कुकिंग, यू कैन फाइंड योर इकिगाई इन फोटोग्राफी, सो इट कैन बी एनीथिंग। So, I wish you a long and happy life, and welcome the world with open heart and a nice smile. And thank you for joining us.